तो यूरिया जो आप समझते हैं 45 किलो का जो कट्टा आ रहा था, उसको ढोने में ले जाने में कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब उसको हमारे वैज्ञानिकों ने एक छोटे से आधा लीटर के पैकेट में बना दिया है। एक डब्बा है आधा लीटर का, तो सोचिए 45 किलो के बोरे के एवज में उन्होंने बनाया है मात्र आधा लीटर का एक डिब्बा। तो इसे कैरी करने में भी आसानी है। और जेवर ब्लॉक परिसर में बीते दिन विकासखंड स्तरीय एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इफ्को नैनो तरल यूरिया के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। जेवर के विकासखंड सभागार में किसानों के साथ अधिकारियों ने मीटिंग की और तरल यूरिया आधारित विकासखंड स्तरीय किसान गोष्ठी में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कराई। और इसमें अगर 400 बैग यूरिया आ रही है, उस 400 बैग को 400 डिब्बा अगर हमको 400 बोतल नैनो लेके जाना होगा, तो मुझे लगता है कि 4 से 6 बैग आराम से आ जाएगा। एक दूसरी चीज ये है कि अभी विधायक जी से हमारा जो डिस्कशन हुआ था, वो छोटे छोटे पैकेट आते हैं 1-1 किलो के, और 1-1 किलो के वो पैकेट इतने महत्वपूर्ण चीज है कि 18-18-18, 19-19-19 यूरिया फॉस्फेट 1744 के नाम से, 13045 के नाम से, 1261 के नाम से इतने सारे इफ्को के उत्पाद आ रहे हैं। और उनका प्रयोग किया है कि जहां कोई भी डीएपी या एनपीके की खाद हम दे रहे हैं, तो वो खेत को धीरे धीरे मिलती है। और ये जो तत्व है जिनका जो ये इस तरह के उत्पाद हैं, उनका जब हम छिड़काव करते हैं, 1% का छिड़काव करना है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 लीटर पानी में यदि उसका हम छिड़काव करेंगे, तो उनकी जो फास्फेटिक उर्वरक है, फास्फेटिक उर्वरकों की उतनी ही मात्रा आपके पौधों को मिल जाएगी, उपज में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इस अवसर पर जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह किसानों और अधिकारियों के बीच मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनका सर्वप्रथम स्वागत किया गया। उसके लिए हमें नई तकनीक पर जाना होगा, जो नए रिसर्च होती है, वैज्ञानिक नए नए शोध करते हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। तभी किसान भाई अपनी उत्पादन लागत के सापेक्ष अपना मूल्य प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन स्तर को उन्नत उठा पाएंगे। यही मेरा आपसे कहना था। एडीओ कोऑपरेटिव ने जेवर प्रेस से बातचीत करते हुए किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां और तरल यूरिया की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी। जेवर ब्लॉक परिसर में आज किसानों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जेवर विधायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एडीओ कोऑपरेटिव मेरे साथ हैं। सर, क्या कार्यक्रम रहा पूरा, बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और बहुमूल्य समय निकाल करके। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज शासन की तरफ से निर्देश था, और माननीय सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की तरफ से भी ये निर्देश था कि सारे जनपद के जो जितने भी ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में नैनो यूरिया को लेकर के किसानों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके तहत उन्हीं के दिशा निर्देश के तहत उसमें ये भी था कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी शामिल किया जाए। उनके माध्यम से ये नैनो यूरिया के बारे में किसानों में विस्तृत चर्चा की जाए कि इसके लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, कैसे इसके उपयोग किए जाएंगे, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। तो इस क्रम में माननीय विधायक जी आए, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। विधायक जी ने भी कभी अच्छे से किसानों को बताया। एक बड़ी मात्रा में और भारी संख्या में किसान यहाँ उपस्थित थे, जैसा आपने देखा भी होगा। और किसानों को ये बताया गया और प्रयोग कैसे नैनो यूरिया, क्यों नैनो क्या है। तो यूरिया जो आप समझते हैं 45 किलो का जो कट्टा आ रहा था, उसको ढोने में ले जाने में कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब उसको हमारे वैज्ञानिकों ने एक छोटे से आधा लीटर के पैकेट में बना दिया है। एक डब्बा है आधा लीटर का, तो सोचिए 45 किलो के बोरे के एवज में उन्होंने बनाया है मात्र आधा लीटर का एक डिब्बा। तो इसे कैरी करने में भी आसानी है। और छिड़काव करके, जैसे जब हम यूरिया के दानों को छिड़कते हैं, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो काफ़ी हद तक जो है वो या तो पानी के साथ बह जाता है या सूर्य के प्रकाश के माध्यम से निकल जाता है। ये जो छिड़काव विधि हुई है, इसमें ये प्रयोग किया गया है कि हम जब इसको छिड़काव करते हैं तो इस डायरेक्ट पत्तियों में जाता है। तो इससे नाइट्रोजन की मात्रा में मतलब बिल्कुल जो लगभग 80 से 90% जो नाइट्रोजन मात्रा होती है सीधे पौधों को प्राप्त होता है। इसमें वेस्टेज कम है। जी, मैं दरअसल जो एक 45 किलो का 50 किलो का कट्टा होता था यूरिया का, वो कट्टा अब कन्वर्ट करके आधा लीटर के डिब्बे में कर दिया गया है। रेट में कितना अंतर रहेगा और क्वालिटी कितनी डिफरेंस रहेगी? रेट में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊं कि रेट तो बहुत, यूरिया का जो कट्टा है उसका रेट तो बहुत ज़्यादा है। उस पर करीब 2000 रुपये के आसपास सब्सिडी सरकार देती है, तब किसानों को 250 तो 300 रुपये मिल जाता है।
इसमें क्या है कि आप सिर्फ 250 रुपये दे करके और पूरा बोतल आप ले सकते हैं। इस पर किसान अब किसान भाइयों को भी आसानी है और सरकार को भी, जो हम लोग इतना सब्सिडी देते थे, एक बहुत बड़ी संख्या में सबसे 2000 रुपये लगभग आप समझे 45 किलो कट्टे पर जा रहा था, वो पूरी बचत हुई सरकार के राजस्व की भी। और किसानों की जो आय दूनी करने की बात थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसमें ये महत्वपूर्ण कदम था कि किसान उसको ले जाएंगे, बहुत परिवहन लागत कमाएगी, रखने में स्टोरेज बहुत, मतलब सरकार को भी गोदाम नहीं इतना यूज़ करना पड़ेगा और किसान को भी अपने किसी भी झोले में रख करके 10-20, क्योंकि एक जो कट्टा है यूरिया का, वो एक बोतल जो बनाया गया वो बराबर है, तो बोतल तो वो अपनी जेब में रखेगा और साइकिल से लेकर चला जाएगा, तो लागत तो बहुत कम आ गई है। उत्पादक क्षमता उस कट्टे की बराबर ही रहेगी इस आधा लीटर की, या फर्क पड़ेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। उत्पादक जो क्षमता है ये तो इससे ज़्यादा ही है, और उसमें जो फायदे हैं मैं बताऊं, फायदे ये है कि जैसे पर्यावरणीय कारण, जो पर्यावरण पर प्रभाव हो रहा था, जैसे जो हम जब डायरेक्ट ज़मीन में डालते थे नाइट्रोजन के दाने को, तो समस्या ये होती थी वो अंदर भी जा करके प्रदूषण पैदा करता था, पानी से मिट्टी को भी कर रहा था और हमारे वायुमंडल में भी कर रहा था। इसमें डायरेक्ट जब छिड़काव कर रहे हैं तो ये मतलब पर्यावरण रूप से देखा जाए तो ये भी बहुत फायदे की चीज़ है कि पर्यावरण, क्योंकि सरकार इस पर भी बहुत चिंतित है कि इससे पर्यावरण को कम किया जाए। तो ये हम तो नमन करते हैं, मतलब याद करते हैं हम उनको, अपने जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इतने सही तरीके से और इतने लगन के साथ नैनो यूरिया बनाया, और ये भारत का पहला ऐसा स्वदेशी उत्पादक है, गुजरात में इफ्को द्वारा किया गया। ये दुनिया का पहला ऐसा है कि जो हम दुनिया को दे रहे हैं, कोई प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमने अमेरिका, रसिया और जापान और ब्रिटेन, ये हम इसमें जा रहे हैं निर्यात करने के लिए, मतलब हम इसको निर्यात करेंगे। हम आयातक नहीं बनेंगे, अब हम नैनो यूरिया के निर्यातक बनेंगे बड़ी संख्या में। अभी हमने श्रीलंका और कुछ देशों में हमें भेजा भी है इसको। तो ये ठीक है, धन्यवाद एडी साहब। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो यूरिया होता था, जिस यूरिया के कट्टे को लेकर किसान परेशान रहते थे, उसी समस्या को लेकर एक नैनो यूरिया नाम से एक उत्पाद तैयार किया गया है, जो आधा लीटर का एक डिब्बा है। दोनों की तुलना में अगर बात करें तो वो 45 किलो का डिब्बा कट्टा होता है और ये मात्र आधी किलो का एक डिब्बा है, जिसके बारे में आज किसानों की अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी की गई। जेवर विधायक यहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने अपने तरीके से किसानों तक ये बात पहुँचाई। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।